कुछ वोटर अभी खिसके हैं, जो वोटर्स खिसके हैं इनको आना चाहिए। और अभी नई नई पार्टियां, अभी एक हम लोगों के बीच में आज़ाद समाज पार्टी आ गई है उधर से, कि अगर कोई नहीं है तो कोई जगह लेगा, जरूर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि आना चाहिए, इनको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मायावती के ही विचारों के परिवर्तन से काफी चीज बदल गई है और इसीलिए मायावती इलेक्शन चुनाव हार रही है। वो जो मिलना चाहिए था मगर सब कर रहे हैं, इसलिए कि कोई कार्य नहीं कर रही हैं। उपचुनाव उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मेहनत कर रही है? नहीं, और कार्यकर्ता बोला कहते हैं 1 लाख रुपया दो तो चलो मायावती से बुलाए मिलाए। यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और प्रयागराज में भी एक लोकसभा सीट के जो जीता है कैंडिडेट बीजेपी का, और वो फूलपुर का विधानसभा सीट अब खाली हुआ। ऐसे में चुनाव फिर से चुनावी मैदान की रणनीति है, हर पार्टी अपने चुनावी मैदान में है, लेकिन बीएसपी भी इस बार उपचुनाव में एक्टिव हो गई है। लेकिन हम दलित बिरादरी के वोटर से समझेंगे क्या वाकई में मायावती के उपचुनाव में एक्टिव होने से कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं राजापुर के, जहां पर अधिकतर दलित बिरादरी रहते के, जो कि मूलतः मायावती के ही वोटर थे। लेकिन इनसे हम समझेंगे आखिरकार क्या लगता है इस बार मायावती फिर से एक्टिव हो गई हैं, कुछ लाभ नजर आता है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, उन्हें आना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से वो एक्टिव नहीं है और फिर लोगों ने उन्हें मतलब सपोर्ट करना बंद कर दिया ये 5 किलो राशन की वजह से। और आज के टाइम में अगर वो आती हैं तो बहुत सारे फ़ायदा होते हैं क्योंकि उन्होंने SC ST के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए फिर से। क्या लगता है जो उपचुनाव में एक्टिव हुए मायावती, इससे कुछ लाभ मिलेगा उनको? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जो भी योजनाएं वगैरह देती है उससे SC ST को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उससे उनको बहुत लाभ मिलेंगे और उन्हें आना भी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग उन्हें ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि वो फिर से यूपी में आ सके। लोग मायावती को क्यों जिताया करे? कुछ तो फायदा दिखता है, कुछ नुकसान दिखता है, कोई वजह होती है? उनको जिताना इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो लोगों ने नज़रअंदाज कर दिए हैं। आज के टाइम में जो मतलब कि खुद के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने मंदिर बनवा लिए, तो वो गलत नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने अम्बेडकर पार्क बनवाया, उसके लिए इतने सारे विरोध हुए, वहाँ के लाइट्स वगैरह काट दिए, वहाँ आज इतनी हालत ख़राब है कि कहा नहीं जा सकता। उनके लिए विरोध किया गया। और आज के टाइम में जब मंदिर बनाया जा रहा है, सबके नाम से स्टेडियम बन रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो भी तो गलत है कहीं ना कहीं। उन्हें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और इस बार वो आएंगे, जरूर आएंगे और जीतेंगे भी। जो उपचुनाव में फिर से रणनीति बना रही है, जी कुछ जी लाभ मिलेगा 10 सीटों पर उन्हें? हाँ बिल्कुल, 10 सीट है तो 10 में से उनको मिलना ही चाहिए। जो भी उनके उपचुनाव कार्यकर्ता है वो जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। मतलब आप समझिए ये महिला है, सीधे तौर पर बीएसपी की मायावती के समर्थक हैं। इनका कहना है कि मायावती को जरूर आना चाहिए। क्यों, क्या लगता है उपचुनाव में कुछ फायदा मिलेगा बीएसपी को? जी, मुझे लगता है कि अभी तक जो भी ये 2014 से अभी भाजपा सरकार चली आ रही है, तब से बिल्कुल भी बहन जी एकदम जो है कि डिस्क्लोज हो गई हैं और जो मैदान में नहीं आ रहे, जो इनका इंटरव्यू ही नहीं आता है, कोई भी किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा जो है कि हम लोगों के लिए जो है दुखद है। और इनको आना भी चाहिए, मैदान में आना चाहिए। जीतना हारना वो अलग विषय है। और बीएसपी हम लोगों को तो पहले से ही जन्म जन्मांतर से हम पार्टी रही है हम लोगों की, क्योंकि इसलिए कि बीएसपी को हम लोग सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, पहले से करते भी रहे। लेकिन कुछ वोटर अभी खिसके हैं, जो वोटर्स खिसके हैं इनको आना चाहिए। और अभी नई नई पार्टियां, अभी एक हम लोगों के बीच में आज़ाद समाज पार्टी आ गई है उधर से, राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी आ गई है, वो उनके अगुवाई में, माननीय अजीत भास्कर जी की अगुवाई में आ गई है। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि देखिए अगर कोई नहीं है तो कोई जगह लेगा, जरूर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि आना चाहिए, इनको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो मेहनत कर रही, क्या लगता है कुछ फायदा मिलेगा? देखिए अभी तो ये कुछ कहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो है कि अभी इतने समय से वोट क्लोज हो चुकी हैं और कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनको प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है सर, आपने तो बहुत बीएसपी का बड़ा कार्यकाल देखा होगा, अब बीएसपी कहीं से नजर आती है इस बार? क्या लगता है इस बार? नजर तो नहीं आती है क्योंकि मायावती के ही विचारों के परिवर्तन से काफी चीज बदल गई है और इसीलिए मायावती इलेक्शन चुनाव हार रही है। क्यों बदल गई? क्या बदलाव आया है मायावती में, जो उनके वोटर हट गए वहां से?
उनके वोटर शेड्यूल कास्ट के ही थे। तो शेड्यूल कास्ट में एक ही कास्ट नहीं है जो हर जगह हर जिले में वो अध्यक्ष बन जा रहा है और मंडल अध्यक्ष बन जा रहा है, सब बन जा रहा है, लेकिन काम किसी का दिखता नहीं है। बीएसपी का कोई भी कार्यकर्ता कह दे कि हाँ मैं शेड्यूल कास्ट की बस्ती में जा करके अपने पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं यहाँ। तो क्या लगता है बीएसपी इसी वजह से डाउनफॉल पे जा रही है? हो सकता है। हो सकता है। हाँ। मतलब ये इनका कहना है कि इसी वजह से बीएसपी डाउनफॉल पे। क्या बाबूजी आपका क्या कहना है? इतने दिन तो वोट दिया, अब मायावती जी का वोटर क्यों खसक रहा उनके पास से, और उपचुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा? उनको जो मिलना चाहिए था मगर सब कर रहे हैं, इसलिए कि कोई कार्य नहीं कर रही हैं। और जो भर्तियां होती है सब रोक दी गई है, दूसरे दूसरे बिरादर को भरे जा रहे हैं, अपने बिरादर को भरे नहीं रही है, इसलिए कर रहा सब वोट। तो उपचुनाव में उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो मेहनत कर रही है? नहीं नहीं मिलेगा। नहीं। मतलब इनको उपचुनाव में फायदा नहीं मिलेगा। सर आप भी बहुत सालों से बीएसपी में रहे हैं और बीएसपी को देखते रहे, उनके लिए बड़े समर्पण रहे, लेकिन अब बड़ा बदलाव आ गया है। इस बार कुछ लगेगा उपचुनाव मेहनत लग रही है? हाँ, मेहनत करेंगे तो जरूर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा बीएसपी का जो है, और हमेशा हम लोग एक साथ रहते हैं और लोगों का सहयोग भी बुलाते हैं भी लोग जो है। बीएसपी में मैं भी रह चुका हूँ सेक्टर अध्यक्ष के पद पे, लेकिन ये देखा कि जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो लोग कोई ठीक से काम नहीं करते, छोटे कार्यकर्ता को समझ में नहीं करते, जो मतलब इसीलिए बीएसपी टूटने की वजह हाँ यही है? बीएसपी टूटने की वजह यही है जो। अच्छा क्या लगता है उपचुनाव में बहुत तेजी से मायावती जी कल मीटिंग किया है, जी कहा है कि हम लोग एक्टिव रहेंगे, कुछ लाभ मिलेगा उपचुनाव हाँ में? बिल्कुल पूरा लाभ मिलेगा, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, और हमारी पार्टी तो है ही है बीएसपी की जो है, और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जय हिंद जय। मतलब आप समझिए ये लोगों का ये कहना है कि बीएसपी का सहयोग रहेगा। अच्छा काम करवा गई हैं, 2010 में जीती हैं, अच्छा काम की ही नहीं, और जौन बा काहे ना मिली लाभ। तो क्या लगता है वोटर काहे ना उनका वोट दे रहे हैं? भैया मेरा वोटर आईडी है नहीं ना, बात ये हमने यहीं रहते थे। अच्छा यही रहते लेकिन वोटर आईडी नहीं, लेकिन क्या क्या लगता है बीएसपी इस बार कुछ आगे बढ़ेगी? जी हम लोग तो शुरू से बीएसपी में हैं, बहुजन को मानते थे। अब बिटिया भी हमारी जीती थी, 22 साल बाद जीती थी। मायावती ने कभी बुलाया नहीं कि हाँ ये देखें लड़की कल की लड़की जीती है, कैसी है, कैसे हाल में जीती है, बुलाई नहीं। और कार्यकर्ता बोला कहते हैं 1 लाख रुपया दे तो चलो मायावती से बुलाए मिलाए, तो ये सब है। अच्छा एक बार फिर से मायावती एक्टिव हो गई, उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है कुछ फायदा मिलेगा मायावती को? अगर मायावती चाहेंगे तो हो सकता है फायदा मिले। उपचुनाव में फायदा मिलेगा? हाँ कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगी बिल्कुल सही। तब लाभ मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। मतलब विचारों में आएंगे तो लाभ मिलेगा। क्या कह रही थी आप? अरे वही कह रहे थे, कार्यकर्ता जो है वही लोग खराब करते हैं। हाँ वही खराब करे हैं बीएसपी का, और नहीं बीएसपी इतनी अच्छी चल रही थी। अब तो उपचुनाव में कुछ लाभ मिलेगा इस बार? अगर चाहेंगी मायावती तो मिलेगा। क्या चाहेंगी मायावती अगर मिलेगा? अपने बिरादर को साथ देंगे तो मिलेगा। मतलब अपनी बिरादरी का साथ देंगे मिलेगा। कह रहे हैं कि उपचुनाव में इनको लाभ मिलेगा। अगर क्यों? देखिए मेहनत इनको देखो, मैदान में आके इनको उतरना पड़ेगा, पहली चीज उतरना पड़ेगा, और एक एक बूथ पर जाना पड़ेगा, एक एक लोगों से प्रक्रिया लेनी पड़ेगी, अपने लोगों को फिट करना पड़ेगा, तब पुराने जैसा कुछ माहौल बन सकता है। पुराने जैसा तब माहौल बन सकता है। क्या लगता है सर बीएसपी बहुत डाउनफॉल पे है इस वक्त, फिर से मायावती उपचुनाव में आई हैं, क्या लगता है कुछ लाभ मिलेगा? सरकारी कर्मचारी ये सब कुछ नहीं बोल सकते। मतलब आप सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं बोल सकते, क्या लगता है उपचुनाव में लाभ मिलेगा सर? लाभ मिलेगा, क्यों नहीं लाभ मिलेगा सर। क्यों जो मिलेगा, किस लिए मिलेगा? इसलिए कि पूरा सहयोग रहेगा जनता का जो है, और जो है तो उनका भी विचार रहेगा कि हर लोग पार्टी के पास जाएं, आए कार्यकर्ता से मिलें, तभी तो लाभ मिलेगा, तभी लोग जानेंगे जो है। मतलब तभी लाभ मिलेगा। बाबूजी वैसे आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इधर भी बहुत डाउनफॉल पे चली गई बीएसपी, तो क्या लगता है ये उपचुनाव में बड़ी मेहनत कर रही है? कल बैठक किया मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनको कई दिशा निर्देश दिए, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा इस बार उपचुनाव में? अब ईमानदारी से अगर वो कार्य करेंगे
उनके जो कार्यकर्ताओं को संदेश दिए हैं वो खरे उतरेंगे अपने पर तो लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना नहीं मिलेगा। दोगली राजनीति करने से नहीं मिलता। मतलब कुछ भी करने से फायदा मिलेगा। क्या लगता है बाबूजी जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं? जी हाँ, क्या क्यों फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा? अरे काम से ही करेंगे, जब सब लोग का है तभी तो मिलेगा। मतलब काम करेंगे तभी फायदा मिलेगा। हर दिन देखें यहाँ पर लोग आते जाते हैं और अधिकतर यहाँ बीएसपी के ही वोटर्स हैं, लेकिन जिस तरह के उन्हें लाभ मिलने चाहिए तो उस तरह के लाभ नहीं मिल रहे और आदमी का इंतजार है कि मायावती फिर से अपने काम को कायदे से करे। बाबूजी आप भी बहुत साल तक बीएसपी को समझा है, जाना है, कुछ फायदा मिला है इस बार? मतलब आप समझे बाबूजी दुकान चलाते हैं, बीएसपी के कोर वोटर भी रहे हैं और इनका कहना है कि बीएसपी जब तक मेहनत नहीं करेगी ग्राउंड लेवल पर तब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में बीएसपी भी क्या लगता है बाबूजी, मायावती फिर से मेहनत कर रही हैं? कर रही हैं, ठीक है और अच्छा, लेकिन कार्यकर्ता इनके ठीक नहीं है। जो एक बार जीतते हैं दोबारा आते नहीं, ना मोहल्ले में मतलब कभी अपना परिचय बताते हैं, ना ही एससी मोहल्ले के लिए कोई कार्यकर्ता कभी सड़क वड़क कोई चीज़ का देखभाल करने नहीं आया। जैसे 5 साल ये मुख्यमंत्री रहीं, फिर भी कभी आज तक ये दलित का पूरा बस्ती है, यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा दलित बस्ती है। अब मायावती हमेशा यहाँ से वोट अच्छा पाती थी। राजू वाला कांड देखिए, एक मिसाल बन गया है। मानते हैं नहीं, बस जब भी कोई कांड होता है तो पहले यहाँ फोर्स लगती है कि मतलब ये दलित का मोहल्ला है। और समझी जब से ये पार्टी बनी है, मानवर साहब इस रास्ते से आए हैं, एक नोट और एक वोट लिया है, हमने खुद कागज़ की नोट दिया है। लेकिन मायावती नहीं है। नहीं, कब मायावती आवे है ना, लेकिन कार्यकर्ता कोई नहीं आता। नहीं तो क्या लगता है जो उपचुनाव मेहनत कर रही, कल बैठक किया, कुछ लाभ होता नजर आ रहा है? अब भाई वो तो कार्यकर्ता अगर मेहनत करेंगे, अच्छे लोग के मतलब टिकट देंगे तो अच्छा वोट पाएंगे। और यहाँ तो जो मेहनत करता है, जैसे गोस्वामी इतना मेहनत किया, आखिरी में उसका पत्ता काट दिया, नहीं तो गोस्वामी जीत जाते पक्का। हाँ पक्का। मतलब क्या वजह है जो उपचुनाव उनको अब जैसे अब वहाँ पार्टी में क्या चलता है क्या नहीं, अब हम ही लोग जीते हैं यहाँ बहन जी के पार्टी से, सभासद बनी है बिटिया आए। और दूसरी बार वहाँ कुटनाई पचनाई बहुत ज़्यादा बात है। हर मीटिंग में हम लोग जाते आते थे, खुद हम अपनी बिटिया को लेके जाते थे वहाँ। ये है कि ये नहीं आते, वो नहीं आती, इसी से पार्टी डूब गई है। मतलब इसी वजह से पार्टी डूब गई है। कुल लेते कि आप समझिए यहाँ के लोग इसलिए नाराज खफा हैं कि हर आदमी का ये कहना है कि बीएसपी को जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को सजोना चाहिए था, उनको फायदा पहुंचाना चाहिए था, लेकिन वो कोई फायदा नहीं पहुंचाई। हालांकि सिर्फ मायावती व्यक्तिगत फायदे देकर, ऐसे में लोगों में ये भी नाराजगी है कि बीएसपी के वोटर उनके पास क्यों जाए, क्योंकि वो बीएसपी के वोटर को सजो नहीं रही है। फिर भी बहुत लोगों का ये भी कहना है मायावती मेहनत कर रही है। उम्मीद है इस बार उपचुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के उपचुनाव में जो यूपी की 10 सीटें हैं, अगर उस पर बीएसपी लड़ती है तो कैसा रिजल्ट आता है और बीएसपी किस पायदान पे पहुंचेगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।